इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख मैरी वूजू को किस करती है, सेजुन उन दोनों को सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। मैरी वूजू से पूछती है क्या सेजंग यहाँ से जा चुकी है। वूजू कहता है कि शायद वो चली गई है। दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर वूजू बाहर देखता है कि कहीं सेजंग अभी तक वहाँ है या नहीं। वूजू और मैरी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वूजू मैरी के साथ टाउन हाउस में होते हैं। वूजू वेडिंग फोटो लगाने के लिए मैरी से हैमर मांगता है। मैरी कहती है कि घर में हैमर नहीं है। फिर दोनों बैग से हैमर मांगने जाते हैं और कपल होने का नाटक करते हैं। बैग उन्हें एक किट देते हैं और कहते हैं कि इसमें सब कुछ मिल जाएगा। वूजू बैंक को थैंक यू कहता है। बैंक वूजू से पूछता है कि तुम बिजनेस ट्रिप से कब आए। वूजू कहता है कि मैं कल ही वापस आया हूँ। मैंने सुना कि आपने मेरी वाइफ की हेल्प की थी। मैरी बैंक से कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहता है। बैंक वूजू से पूछता है कि तुम इस वीकेंड पर फ्री हो ना। वूजू हाँ कहता है। बैंक उससे पूछता है कि क्या आप दोनों मेरे साथ जॉगिंग पर जाना चाहोगे। मैरी कहती है कि हमारे पहले से कहीं जाने का प्लान है। बैंक उन्हें बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। वूजू मैरी से पूछता है कि ये सब करना जरूरी है। मैरी कहती है कि उससे कहीं शक न हो जाए इसलिए ये करना जरूरी है। तभी वूजू मैरी के बालों पर हाथ फेरने लगता है। मैरी वूजू पूछता है तो वूजू कहता है कि बैंक हमें देख रहा है। मैरी भी वूजू के हाथ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ जैसा नाटक करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में जंग अपनी टीम को बताती है कि मैंने किसी को वेडिंग शूट खिंचवाते देखा था और वह हमारे टीम लीडर वोजून जैसा लग रहा था। मैरी उसकी बात सुनकर घबरा जाती है। हाँ सी जंग से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो कोई और होगा। सीजन से जंग से पूछती है कि क्या तुमने उस दूल्हे को देखा था। सीजन कहती है कि वह मैरी के जैसी दिख रही थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वह दोनों किस कर रहे थे। सीजन कहती है कि स्टूडियो वाले के पास उनके नाम का रिकॉर्ड होगा, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। सेजंग कहती है कि मेरे पास स्टूडियो वाले का नंबर है, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। तभी वूजू वहाँ आती है। मैरी से जंग को रोकने की कोशिश करती है पर सेजंग उसकी बात नहीं सुनती और फोन करने चली जाती है। फिर मैरी वूजू को सब कुछ बता देती है। वूजू मैरी से कहता है कि मैंने स्टूडियो में हमारा गलत नाम लिखवाया था। मैरी कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं डर गई थी। वूजू पूछता है कि क्या बैंक ने तुम्हें फिर से कॉल किया था। मैरी कहती है कि नहीं, पर मैं कोई न कोई बहाना बनाकर वीकेंड की मीटिंग कैंसिल करवा दूंगी। अगर ये मीटिंग हुई तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैरी वूजू से कहती है कि हमारे बीच जो केस हुई थी उसे भूल जाओ, समझो कि तुमने एक मॉडल को किस किया था। वूजू कहता है कि मैंने उसे सीरियस नहीं लिया। वूजू मैरी को अपने कप देता है। मैरी थैंक यू कहती है। वूजू कहता है अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो अच्छा काम करना। चेयर वुमन को तुम्हारा डिजाइन पसंद आया है और वह चाहती है कि तुम उन्हें डिजाइन के बारे में खुद बताओ। अगले सीन में वूजू अपने पेरेंट्स की फोटो देखता है, फिर एक टेडी निकालता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक्सीडेंट के बाद वूजू गाड़ी से निकलकर मदद मांगने जाता है। तभी एक गाड़ी रुकती है जिसमें मैरी और उसके पिता होते हैं। एम्बुलेंस आती है। मैरी वूजू को रोते हुए देखती है। फिर मैरी अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देती है। मैरी वूजू के पास आकर अपनी टेडी उसे दे देती है। तभी वूजू की डैड वहाँ आ जाती है। वूजू देखता है कि मैरी वहाँ से चली गई है। वूजू अपनी दादी के साथ घर जा रहा होता है। तभी वह मैरी को देखता है कि वह कह रही होती है कि वूजू अकेले कैसे जाएगा और मैरी रो रही होती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वूजू सोचता है कि वो मेरे लिए रो रही थी। दूसरी तरफ मैरी वूजू के साथ अपने किस के बारे में सोच रही होती है और कहती है मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई थी। इधर जिन यान वूजू को अपनी फीलिंग बताने के लिए एक जगह सेलेक्ट करती है। वो वूजू को कॉल करके डिनर के लिए मना लेती है। जिन यंग की नजर बैंक पर पड़ती है जो किसी पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। अगले सीन में वूजू और मैरी घर को नए कपल के घर जैसा बना देते हैं। वूजू पूछता है कि क्या हमें मैचिंग कपड़े पहनने की जरूरत है। मैरी कहती है हाँ, ताकि बैंक को शक न हो। मैरी वूजू को उन्हें हनीमून प्लान के बारे में बताती है और सब कुछ याद करने के लिए कहती है। मैरी कहती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड की ट्यूशन फीस और सारे खर्चे उठाए थे और हनीमून ट्रिप भी मैंने ही बुक किया था, पर इसमें उसकी गलती नहीं है। वूजू पूछता है क्या उसने तुम्हें थैंक यू कहा। मैरी कहती है मुझे लगता है उसने कभी थैंक यू नहीं कहा। वूजू हैरान होता है और पूछता है तुम दोनों कैसे मिले। मैरी बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ वेकेशन पर गई थी और पानी में डूब गई थी और उसने मुझे बचाया। जब मुझे होश आया तो सामने एक हैंडसम लड़का था। वूजू कहता है तो तुम उसकी
गुड लुक पर मर गई। मैरी कहती है पर मुझे उससे शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए था। वुजू पूछता है क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? मैरी कहती है हाँ, मैंने बिना सोचे उसे अपना दिल कैसे दे दिया, मैं ही पागल हूँ। वुजू कहता है तुम्हें कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा। मैरी कहती है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ मैरी की माँ उसे कॉल करती है पर मैरी फोन नहीं उठाती। मैरी की माँ टेंशन में मैरी के ऑफिस फोन करती है। वुजू घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं उन्हें सब कुछ पता न चल जाए। वुजू उनका फोन काट देता है। तभी वुजू जेनी के फोन में एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है मैं रूम नंबर 3613 में हूँ। वुजू जेनी के फोन चेक करने लगता है। तभी जेनी वहाँ आ जाती है और वुजू फोन वापस रख देता है। इधर बैंक पुलिस स्टेशन जाता है और मैरी को कॉल करके बताता है कि सीओ आज उनके घर नहीं आ सकते। मैरी वुजू को ये बात बताती है। दूसरी तरफ संगयून ने किसी को पीटा होता है जिसकी वजह से वह आदमी संगयून पर केस फाइल करने की बात करता है। बैंक पैसे देकर उस आदमी का मुंह बंद करवा देता है। बैंक संगयोंग से मिलने हॉस्पिटल आता है। संगयोंग पूछता है ये तुम्हारे पैसे नहीं है फिर भी तुम उड़ा रहे हो। बैंक कहता है उनके पास सीसीटीवी फुटेज थे इसलिए मुझे पैसे देने पड़े। संगयोंग पूछता है पापा ने क्या कहा? बैंक कहता है मैंने उन्हें बताया कि आप विक्टिम हो, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहोगे ताकि उन्हें शक न हो। संगयोंग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे लिए खाने को लाओ। बैंक जाने लगता है तभी जिन यंग वहाँ आती है और बैंक को देखती है। बैंक वहाँ से चला जाता है। इधर मैरी वुजू को नई डिजाइन दिखाती है। वुजू पूछता है ये कैरेक्टर कौन है? मैरी कहती है यह मेरा पहला प्यार है, बहुत क्यूट था। वुजू पूछता है मैरी पूछती है क्या तुम्हें अपना पहला प्यार याद है? वुजू कहता है मुझे अभी तक मेरा पहला प्यार नहीं मिला। तभी वुजू को जिन यंग का कॉल आता है। वह पूछती है तुम कहाँ हो? वुजू कहता है मुझे याद नहीं रहा कि आज हमारा डिनर प्लान था। जिन यंग झूठ बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाई और तुम्हें वहाँ न जाने के लिए कॉल किया था। वुजू कहता है हम फिर कभी और डिनर पर चलेंगे। जिन यंग उदास हो जाती है और ड्रिंक करने जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बैंक से होती है। जिन यंग उसे पहचान लेती है और बात करती है। जिन यंग कहती है काम करना आसान नहीं है, तुम जिस वीआईपी के लिए काम करते हो लोग कहते हैं वो बहुत बुरा है, वो बीमार नहीं है फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट है पर तुमने उसे अच्छा हैंडल किया। बैंक कहता है ये सब किसने कहा तुमसे, वो बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने हॉस्पिटल को इतना बड़ा डोनेशन दिया है। जिनियन कहती है मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए कह रही थी। बैंक कहता है मुझे यह सब करके पैसे मिलते हैं। जिनियन कहती है पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तुम भी मेरी तरह दुखी हो तभी तो यहाँ ड्रिंक करने आए हो। बैंक उसे देखता है। जिनियन पूछती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? बैंक कहता है इसे पियो और यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला ड्रिंक करना है। अगले सीन में मैरी प्रेजेंटेशन दे रही होती है तभी उसे माँ का मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि माँ उसके शहर आ गई है। मैरी माँ को कॉल करती है पर वह फोन नहीं उठाती। वुजू पूछता है कि क्या हुआ? मैरी बताती है कि माँ मेरी एक्स के घर जा रही है। वुजू कहता है मुझे एक्स का घर का एड्रेस दो, मैं जाता हूँ, तुम प्रेजेंटेशन दो। इधर मैरी की माँ वुजू के घर पहुँचती है। वुजू की माँ सब कुछ बता देती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। मैरी की माँ खाना लाई होती है जो नीचे गिर जाता है। तभी वुजू मैरी की माँ को देख लेता है और हेल्प करता है। वुजू कहता है मैरी ने ही मुझे भेजा। मैरी की माँ कहती है जो तुमने देखा वो मैरी को मत बताना, वो मुझे दुखी नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ मैरी अपना काम खत्म करके निकलती है। माँ को कॉल करती है और पूछती है कि आप कहाँ हो? माँ कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ, तुम मुझे लेने मत आना। मैरी पूछती है क्या आप वुजू के घर गई थी? माँ झूठ बोलती है कि मुझे वुजू की माँ नहीं मिली। अगले सीन में वुजू मैरी को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लाई थी। मैरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर इंतजार करूंगी। मैरी को अपने एक्स की बहन का कॉल आता है। वह कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी और उनकी वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। मैरी घर पर रो रही होती है तभी वुजू आता है और खाना देता है। मैरी थैंक यू कहती है। वुजू पूछता है क्या हुआ? मैरी कहती है कि माँ को सब कुछ पता चल गया है पर उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। वुजू कहता है तुम खुद उन्हें बता दो, वो तुम्हें माफ कर देगी। मैरी माँ को कॉल करती है और कहती है मुझे कुछ बताना है। माँ कहती है भूल जाओ, दुनिया में और भी लड़के हैं, मुझे वह पहले से पसंद नहीं था, तुम अपनी लाइफ जियो। मैरी कहती है मैंने घर जीता है, वुजू को कुछ नहीं पता। माँ कहती है कुछ भी हो जाए पकड़ी मत जाना। मैरी कहती है ठीक है। दूसरी तरफ मैरी का एक्स वुजू को पता चलता है कि जेनी उसे धोखा दे रही है। इधर मैरी की माँ कहती है मेरे पर्स वुजू के गाड़ी में रह गया। वुजू पर्स निकालता है और उसमें मैरी की बचपन की फोटो देखता है। वुजू सोचता है कि कभी कभी जिससे हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे आसपास ही होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मोटल रूम में वुजू मैरी को लेटा रहा होता है। उसकी नजर मैरी के बचपन वाली फोटो पर पड़ती है। उससे पता चलता है कि उसका पहला प्यार मैरी ही है। वुजू खुश होता
है और सोचता है क्या उसे मैं याद हूँ। वुजू जानबूझकर मैरी की वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए कहता है, सोचता है इस तरह मैं मैरी की मदद कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ मैरी का एक्स वुजू वापस लौट आता है और मैरी को कॉल करके कहता है मैं वापस आ गया हूँ। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।